रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है 2025 में बीटेक पूरा करने के बाद। क्या है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एंड क्या है रोड मैप एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनने का बीटेक के बाद? कौन से हैं वो पॉइंट्स जो आपको रखने हैं ध्यान में एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनने से पहले? अगर आप भी एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं एंड इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ रोबोटिक्स इंजीनियर आफ्टर बीटेक इन 2025 के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी बीटेक कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आखिर है क्या। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें डिजाइनिंग, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रोबोट्स को स्टडी किया जाता है। रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो ह्यूमंस की तरह काम कर सकती है एंड इनफैक्ट काफी केसेस में रोबोट्स ह्यूमंस से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। ये फील्ड आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ इंटीग्रेट होकर और भी एडवांस हो चुका है। रोबोटिक्स इंजीनियर ऐसी मशीन्स को बनाते हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड इवन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज हो सकती है। एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक बीटेक ब्रांचेस हैं जहां पे आप ज्यादा रेलेवेंसी देख सकते हैं एंड जहां पे आपको ज्यादा मौका मिल सकता है एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनने का। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी हैं वो ब्रांचेस जो ज्यादा रिलेवेंट है रोबोटिक्स की। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मशीन्स और सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है एंड रोबोटिक्स की जितने भी रोबोट्स डिजाइन होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी ब्रांच है। एंड अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं रोबोट्स को, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं। दूसरी जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब रोबोट्स जितने भी कंस्ट्रक्ट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं एंड इन सबसे रिलेटेड आपकी जितनी भी स्टडी होती है ये आपकी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपको पढ़ाई जाती है। तीसरी जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये ब्रांच किसी भी रोबोट के सॉफ्टवेयर या फिर एल्गोरिदम को डेवलप करने में हेल्प करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये ऐसे कुछ कंपोनेंट है जो किसी भी रोबोट के कोर में अवेलेबल रहते हैं एंड ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है मैकेट्रॉनिक। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस को इंटीग्रेट किया जाता है एंड यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा रोबोट पे काम करने का मौका मिलता है क्योंकि इस ब्रांच में आपको ऑटोमेशन पे काम ज्यादा करना होता है। बीटेक में आपको काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के मैं नाम बोलूं तो उसमें आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा माइक्रो सिस्टम्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हम देखें इसे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से तो। एंड फाइनली जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपनी बीटेक कंप्लीट करने वाले हैं या फिर आप बीटेक करने का सोच भी रहे हैं तो। और अगर आपको रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है तो इन सब्जेक्ट्स को जरूर कंसीडर करिएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे 2025 में या 2025 के बाद एक रोबोटिक्स इंजीनियर आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो है आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। यू हैव टू मास्टर द बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स। इसमें आपको काफी सारी अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी जैसे मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसका बेस बनाना बहुत जरूरी है रोबोटिक्स के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। मैकेट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कंट्रोल सिस्टम। रोबोटिक्स में मोशंस और एक्शन को कंट्रोल करने की जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ड्रोन बनाना है जो खुद से अपने आप को नेविगेट कर सके तो उस केस में आपको कंट्रोल सिस्टम्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरी जो बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, पाइथन, जावा। आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके ऐसे एल्गोरिदम्स को डेवलप कर सकते हैं जिससे आपका रोबोट खुद से सीखेगा एंड वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। बीटेक के बाद आप कुछ कोर्सेज या फिर सर्टिफिकेशंस को भी चूज कर सकते हैं रोबोटिक्स के फील्ड में एंटर करने के लिए। यहाँ पे काफी सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको काफी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस की हम बात करें तो उसमें आते हैं CRE यानी कि सर्टिफाइड रोबोटिक्स इंजीनियर। ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसे आप ले सकते हैं अगर आप रोबोटिक्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। इसके अलावा भी है एडवांस रोबोटिक्स सर्टिफिकेशन बाय MIT इंस्टीट्यूट इस सर्टिफिकेशन को करवाता है। एंड जो थर्ड है वो है AI फॉर रोबोटिक्स बाय जॉर्जिया
टेक। आप इन सर्टिफिकेशंस को कंसिडर कर सकते हैं रोबोटिक्स के फील्ड में घुसने के लिए एंड ये सर्टिफिकेशंस आपको एक एज देंगी इस इंडस्ट्री में। अगला जो स्टेप है वो काफी क्रूशियल स्टेप है एंड यहाँ पे आपको गेन करना है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। रोबोटिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ रोबोटिक्स लैब में एक इंटर्नशिप करी जहाँ पे आपने रोबोट्स का काम करना सीखा, जहाँ पे आपने सीखा कि कैसे रोबोट्स बनाए जाते हैं एंड कैसे इन पे काम किया जाता है। तो ये आपको फ्यूचर में जब भी आप इस इंडस्ट्री में जॉब ढूंढेंगे उसके लिए एक एज प्रोवाइड करेगा। प्लस आपके पास पहले से नॉलेज होगी कि कैसे एक रोबोट को डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड कैसे उसमें यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगला जो स्टेप है आपके रोबोटिक्स इंजीनियर के रोड मैप में वो है आपको लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं इस इंडस्ट्री में उनसे अप टू डेट रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि रोबोटिक्स की जो इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से इवॉल्व करती है एंड आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी जो लेटेस्ट चीज है इस इंडस्ट्री में हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी बॉस्टन डायनामिक्स के ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस ने काफी सारे नए इनोवेशंस किए हैं, तो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी नई चीज आई है, कौन से नए रोबोट्स पे काम किया जा रहा है एंड कौन से रोबोट्स में क्या एडवांस फीचर है जिसकी वजह से ये रोबोट अभी तक का बेस्ट रोबोट बन रहा है। लास्ट जो स्टेप है आपके रोबोटिक्स इंजीनियर रोड मैप का, उसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। मान लो अगर आपने किसी इंटर्नशिप पे काम किया है या फिर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है या फिर आपने कोई नई स्किल अचीव की है, तो ये सब आपके पोर्टफोलियो में मेंशन होना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपनी सारी इंटर्नशिप्स एंड जितनी भी स्किल्स आपने सीखी है किसी भी कंपनी में या फिर कभी भी अपने बीटेक के दौरान, तो वो सारी आपको मेंशन करनी। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एंड द रोड मैप की कैसे आप रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं अपने बीटेक के बाद 2025 में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में बीटेक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोन।